नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे नए ब्लॉग वीडियो में मैं फिर से और दिल से स्वागत करता हूं। मैं आया हूं आज जयपुर की एक और नई जगह को एक्सप्लोर करने। जैसा कि इस पत्थर पर लिखे नाम से आपको पता चल गया होगा कि आज जिस जगह को मैं एक्सप्लोर करने आया हूं वो है कुलीस स्मृति वन, जयपुर के सबसे बड़े गार्डन्स में से एक, या फिर आप इसे गार्डन की जगह पूरा का पूरा जंगल कह दें तो भी अलग बात नहीं होगी, क्योंकि ये इतना बड़ा है। चलो मैं अंदर की ओर लेके चलता हूँ आपको। 30 रुपये का टिकट लेने के बाद मैं अंदर की ओर आ चुका हूँ। यहाँ पर जब आप टिकट लेने आएँ तो याद रखें कैश रुपये लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है। अब मैं आपको अंदर की ओर लेकर जाकर इसकी खूबसूरती बताता हूँ। अगर आप अपने साथ कोई मोटरसाइकिल वगैरह लेकर आते हैं तो आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। सच में पार्क करने की जगह भी बहुत खूबसूरत और पेड़ों से घिरी हुई है। अब मैं फिर से आगे की ओर आ चुका हूँ और यहाँ से खूबसूरत नज़ारे शुरू होते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा टोल लगा हुआ है जिसको हम स्किप करेंगे। मैं वापस मेन रास्ते पर आ गया हूँ। यहाँ से कुछ इस तरह के नज़ारे हैं, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और सामने एक बहुत ही लंबी गली। इसी रास्ते में चलते चलते मुझे बीच में ये जगह दिखी है जहाँ पर 3-4 बाइक भी पार्क की हुई है। मैं इसके पास आपको लेके चलता हूँ और दीवार पर लिखा हुआ है इको एनवायरनमेंट म्यूज़ियम, यानी कि ये कोई म्यूज़ियम है। हालांकि मुझे यहाँ दिख कोई नहीं रहा है, इसका मतलब ये म्यूज़ियम बंद है। इसके सामने कुछ एक पत्थर रखा हुआ है और चारों तरफ छोटे छोटे पेड़ हैं, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा है। हालांकि इसके गेट वगैरह बंद है, इसका मतलब ये म्यूज़ियम बंद है। तो चलो इसे छोड़ते हैं और वापस अपने सफ़र की ओर चलते हैं। अब मैं बटरफ्लाई वैली की तरफ आ चुका हूँ। ये है बटरफ्लाई वैली। यहाँ पर कई सारी बटरफ्लाई आपको देखने को मिलती है। इसके लिए मुझे नीचे उतरना होगा। नीचे एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है और चारों तरफ वही प्रकृति के सुंदर सुंदर नज़ारे। सच में यहाँ पर लगकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं इस जगह पर सिर्फ अकेला ही हूँ और मेरे साथ सिर्फ ये नेचर है। बहुत ही अच्छी आवाज़ें आ रही है पक्षियों की और चारों तरफ खूबसूरत नज़ारा। हालांकि बटरफ्लाई मुझे देखने को नहीं मिली। यहाँ मुझे स्मृति वन का एक मैप देखने को मिला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि ये मेरे तो सर से ऊपर से जा रहा है, अगर आपको समझ में आया तो इसकी हेल्प ज़रूर लेना। मैं फिर से आगे की ओर आ चुका हूँ और बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि ना ही मुझे यहाँ कोई इंसान दिख रहा है और ना ही कोई जीव। बस चारों तरफ सन्नाटा है, जंगल की तरफ ये नज़ारे और पक्षियों की हल्की हल्की आवाज़, लेकिन ये सुकून से भरा हुआ है। आगे चलने पर मुझे ये ट्रैक दिखा और आगे पानी जा रहा है यहाँ से। यहाँ पर लिखा हुआ है जलधारा। तो मेरे हिसाब से जलधारा में जो पानी आता है वो यहीं से आता है, क्योंकि जलधारा इसके जस्ट सामने है। हालांकि पानी यहाँ भी साफ़ नहीं है और पानी जलधारा में भी साफ़ नहीं था, लेकिन ये नज़ारे अच्छे हैं। चलते चलते मुझे एक यहाँ कैक्टस का पौधा दिखा है जिस पर बहुत सारे कांटे होते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हालांकि इसे हाथ मत देना, वरना आपका सफ़र यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, आप आगे जाने लायक रहेंगे नहीं। आगे चलते चलते मुझे यहाँ पर एक और जगह देखने को मिली है जो चारों तरफ से जाली से घिरी हुई है और इसके अंदर कई छोटे छोटे प्लांट्स हैं। खुशबू यहाँ पर बहुत ही अच्छी आ रही है। मैं इसके चारों तरफ का एक बार आपको नज़ारा दिखाता हूँ और नीचे देखिए, आप फूल भी देख पा रहे होंगे, पीले रंग के ये फूल। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और शानदार नज़ारा भी। इसके अंदर भी मेरे हिसाब से फूल ही हैं, क्योंकि सुगंध से पता लग रहा है। हालांकि मुझे फूल इतने साफ रूप से देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। इस जंगल में घूमते घूमते मुझे एक और जगह मिली है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंसेक्ट हाउस और नीचे है लकड़ियों का ये ढेर। मेरे हिसाब से हो सकता है इन लकड़ियों के ढेर के अंदर इंसेक्ट्स हैं। हालांकि मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं कीड़े, लेकिन फिर भी ये भी बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पर आगे आ गया हूँ और सामने मुझे एक पॉन्ड देखने को मिल रहा है और बोर्ड पर लिखा हुआ है लोटस पॉन्ड। यहाँ पर ये बाम्बू इस खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं। कसम से ये बाम्बू का ढेर देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सामने ये पॉन्ड और इनमें है लोटस के पत्ते। हालांकि फूल तो अभी नहीं है, हो सकता है ये सीजनल फूल हो, पर ये नज़ारा मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। एक बात मैंने नोटिस की है कि इन बाम्बू पर बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, लगभग सैकड़ों नाम लिखे हुए हैं। पता नहीं लोगों ने यहाँ पर अपने नाम क्यों लिखे हैं, लेकिन फिर भी ये नज़ारा बहुत ही अच्छा देखने लायक है।
मैं फिर से आगे आ गया हूँ और मेरे हिसाब से ये स्मृति वन का सेंटर है, क्योंकि यहाँ पर गार्डन बना हुआ है और सामने मुझे एक छोटी सी बिल्डिंग भी देखने को मिल रही है। और इतने सफ़र के बाद आखिरकार मुझे कुछ लोग भी देखने को मिले जो यहाँ पर बेंचेस पर बैठे हैं। यहाँ पर आप सुकून से थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं, पानी की सुविधा भी यहीं है। स्मृति वन में घूमते घूमते एक यहाँ मंदिर भी दिखा है और मेरे हिसाब से ये महादेव जी और हनुमान जी का मंदिर है। मैं आपको ऊपर ले जाकर इस मंदिर को पास से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक चामुंडा माता की छोटा सा मंदिर बना हुआ है, ऊपर महादेव जी की मूर्ति भी है। इसी महादेव जी के मंदिर के पास ये एक और बड़ा मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है। ये मंदिर बहुत ही शांत है क्योंकि आसपास कोई शोरगुल नहीं है। यहाँ पर एक छोटा सा हवन कुंड है, बैठने के लिए ढेर सारी जगह है। सच में बहुत ही शांत मंदिर है। मेरे अब तक के जितने भी मंदिर देखे हैं उनमें सबसे शांत मंदिर है। इसी मंदिर के जस्ट सामने ये गली है जो कि स्मृति वन में और अंदर की ओर जाती है, और इसी के सामने एक और मंदिर है जो उस पहाड़ के ऊपर है छोटा सा। मैं आपको वहाँ पर फिर लेके चलता हूँ। मैं सीढ़ियों से ऊपर आ चुका हूँ, लगभग मैं 50 से 60 फीट की हाइट पर हूँ और नीचे है वो स्मृति वन वाला रास्ता और मंदिर। सामने एक पत्थर है जिसे हनुमान जी का अवतार मान कर पूजा की जाती है। हनुमान जी के आप भी दर्शन कर लीजिए और मैं भी दर्शन करता हूँ, फिर मैं आपको वापस आगे की ओर लेके चलता हूँ। दोनों के दोनों मंदिर दिखाने के बाद मैं फिर से इस तरफ आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको फिर से पानी की एक छोटी सी नदी देखने को मिलेगी और इसके ऊपर ये पुल है। मैं इस ब्रिज को पार करके उस तरफ जा रहा हूँ ताकि आपको अगर आगे कोई देखने लायक नज़ारे हैं तो फिर से दिखा पाऊँ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप जयपुर में आए हैं और अगर आप जयपुर में रहते हैं तो आपको स्मृति वन को एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये जयपुर की सबसे शांत और खूबसूरत जगहों में से एक है। अगर आप भीड़ से दूर होकर कुछ देर शांति से बैठना चाहते हैं तो स्मृति वन और इसके सामने जो जलधारा है वहाँ पर आप ज़रूर जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक मैंने आपको स्मृति वन के मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शन बता दिए हैं और ये है पीकॉक वैली जो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ। इसके लिए मैं नीचे उतर रहा हूँ क्योंकि ये भी हाइट में नीचे हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम आकर अपना वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं आपको जयपुर की और दूसरी अट्रैक्शंस बताऊँगा। सामने मोर है, आखिरकार पीकॉक वैली में पीकॉक दिख ही गया। आप इस व्यू के साथ इसी वीडियो को यहीं एंड कीजिए।